जय हिंद साथियों। मैं अंकित आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KW ला क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश APO जिसे कहते हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है 2025 में। हाँ, इसमें आपका जो सिलेबस है वो तो डिटेल आप जानते ही हैं। अब इस सिलेबस को कवर कहाँ से करें, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस सिलेबस को कवर करने के लिए जो एक्ट हैं, यानी कि इसमें 16 एक्ट पूछे जा रहे हैं, तो मैं एक एक एक्ट का आपको वीडियो लाता रहूँगा। आप देखिए, हो सकता है एक एक वीडियो में ख़त्म हो रहा है तो एक वीडियो में, 2 वीडियो में, 3 वीडियो में मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूँगा, आप आसानी से देख सकते हैं। और ये इतना मतलब बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा और इसमें एकदम से डिटेल फॉर्म में आपको सब कुछ समझाया जाएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मतलब जो एक्ट से लेकर डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट होंगे, क्योंकि इसमें केवल टोटल 10 सेक्शन दिए हुए हैं। 10 सेक्शन को मैं कंप्लीट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे एक्ट इसी चैनल पर सबसे पहला मतलब यूट्यूब चैनल होने वाला है जो कंप्लीट कराएगा। तो देखिए, सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। देखिए, सबसे पहले शॉर्ट टाइटल सेक्शन 1 में आपको हर एक जितने डायरेक्ट होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। तो इसमें ये बताया जाता है कि दिस एक्ट इज़, देख लीजिए, दिस एक्ट इज़ कॉल्ड द डाउरी प्रोविज़न एक्ट 1961। इसे 1961 डाउरी प्रोविज़न एक्ट कहा जाएगा। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में लागू होता है। इट्स कम इनटू फोर्स ऑन डेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, इसे गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किया गया है। ये बेसिक जानकारी हो गई, ये आपको पता भी होगा। एंड आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, हम बता दें। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ये आप PDF लेना चाहते हैं जिससे बाइलिंगुअल PDF है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के ले सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके आप मेरे चैनल का नाम सर्च करेंगे KW ला क्लासेस, आपको वहाँ पे KW ला क्लासेस के नाम से मिल जाएगा। चैनल पे टैप करेंगे आपको, देन ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, उसमें 2 चीज़ का आपको फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले आपको फ़ायदा होगा कि आप PDF तो पा जाएंगे, और देन आपको मैं उस पर MCQ क्वेश्चन, यानी कि MCQ PYQ एंड देन अलग प्रकार से कंटेंट ढूंढ ढूंढ के डालता रहता हूँ, तो आराम से आप उसे देख पाएंगे। और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, उसमें किसी प्रकार का पैसा पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका कुछ तो फ़ायदा होगा, हमको लग रहा है जहाँ तक। देखिए, सेक्शन 2 में डेफिनेशन मिलता है कि डाउरी की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए, डाउरी मीन्स होता है, डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कनेक्शन विद ये मैरिज। मीन्स कहने का अर्थ ये है, हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ने के बाद में आपका एक ही एक अर्थ कंप्लीट हो जाएगा। दहेज का अर्थ है कोई भी संपत्ति अर्थात प्रॉपर्टी या मूल्यवान, जिसका कोई मूल्य हो, वस्तु जो विवाह के संबंध में सीधे हो सकता है और परोक्ष मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब सीधे हो सकता है, एंड इनडायरेक्ट मतलब परोक्ष, मतलब आप सीधे ना लेकर के दूसरे के माध्यम से लेते हैं, रूप से दी जाती है। मतलब कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जो विवाह से संबंधित, विवाह के संबंध में सीधे या परोक्ष रूप से दी जाती है या देने का वादा किया जाता है, तो वो डाउरी में आता है। ठीक है, कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जो विवाह के संबंध में सीधे या परोक्ष रूप से दी जाती है या देने का वादा किया जाता है, वो किस में आता है? डाउरी में आता है। ये आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं। अगर दूल्हे के घर
वाले, मतलब एक इलस्ट्रेशन है, अगर दूल्हे के घर वाले क्या करते हैं, मांग करते हैं एक कार की और लड़की के परिवार कार को दे देता है, डाउरी कहलाता है। इलस्ट्रेशन जैसे ही सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है, अच्छा उसके ऊपर इलस्ट्रेशन, मतलब हम उस पे चले गए सेक्शन 1 में, लेकिन सेक्शन 2 देखिए इसका इलस्ट्रेशन, देन आगे बढ़ते हैं हम। देखिए पेनाल्टी क्या होता है, पेनाल्टी फॉर गिवन और टेकिंग डाउरी, मतलब अगर आप डाउरी को दे रहे हैं तो भी पेनाल्टी लगेगी, अगर ले रहे हैं तो भी आपको पेनाल्टी पड़ेगी। तो देखिए क्या है सेक्शन 3 में, हाउएवर गिव्स और टेक्स डाउरी shall be punished with minimum 5 year imprisonment, मतलब 5 साल के लिए जेल हो सकती है, एंड फाइन 15,000 तक फाइन लग सकता है, यानी कि 15,000, एंड द अमाउंट ऑफ डाउरी विच एवर इज मोर, या जो डाउरी के अनुसार, मतलब ये केस पे डिपेंड करता है, आप डाउरी अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो ज़्यादा भी लगाया जा सकता है फाइन। जब कोई दहेज देगा या लेगा उससे क्या होगा, कम से कम 5 साल की सज़ा और 15,000 जुर्माना। और ये जो भी अधिक हो, मतलब अगर इसमें से अगर कुछ भी अधिक है, जैसे अमाउंट अगर 5 साल से ज़्यादा अगर कोई पनिशमेंट है तो 5 साल से ज़्यादा, या 15,000 से अधिक अमाउंट है तो 15,000 से अधिक, यानी कि 15,000 ऑफ मोर देन लगाया जा सकता है क्या, पेनाल्टी या जुर्माना। पेनाल्टी को ही जुर्माना कहते हैं। अब देखिए इलस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, दूल्हे का पिता शादी में सोने की चैन लेता है। एक शादी होती है तो उसमें दूल्हे के पिता क्या लेता है, एक चैन लेता है, वह अपराधी माना जाएगा, उसे डाउरी के तहत अपराधी माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, जिसे डिमांडिंग डाउरी के लिए पेनाल्टी। अब आपको डिमांडिंग के लिए कोई डाउरी की डिमांड करता है तो उसके लिए पेनाल्टी कैसे है। इफ़ एनीवन डिमांड्स डाउरी ही शैल बी पनिश्ड विद 6 मंथ। देखिए अगर कोई डाउरी डिमांड करता है तो इसके लिए 6 साल की सज़ा, और 6 साल की सज़ा को मतलब 6 मंथ टू 2 years imprisonment and fine अप टू 10,000। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि अगर आप डाउरी की मांग करते हैं तो 6 महीने की सज़ा और उसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, एंड देन आपको फाइन भी देना पड़ेगा, कितना, 10,000 या इससे अधिक। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन आपको कंप्लीट हो गया। इस इलस्ट्रेशन जैसे शादी से पहले अगर दूल्हा कहता है कि हमें एक बाइक चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, मतलब जिस प्रकार की डिमांड कर रहा है वो सारे अपराध में आ जाते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर कोई जैसे दे रहा है बिना मांगे तो क्या वो भी डाउरी में आएगा, तो अभी आगे आप आने वाले सेक्शन में पढ़ेंगे वो डाउरी में नहीं आता है। देखिए आपको 4 हो गया, अब सेक्शन 4 के बाद में आपको 4A देखने को मिलेगा, यानी कि 4A में आपको देखने को क्या मिलता है, बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। क्या है, पनिशिंग एनी एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू डाउरी डिमांड इज पनिशेबल। दहेज की मांग से संबंधित कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करना क्या होता है, दंडनीय होता है। एडवर्टीजमेंट मीन्स होता है, आप कह सकते हैं कि आप एक तरीके से विज्ञापन, और जैसे बैन है जो अगर आप कोई डाउरी से रिलेटेड अगर आप प्रचार कर रहे हैं या फिर आप बता रहे हैं कि हमारी शादी करने के लिए आपको इतना दहेज देना पड़ेगा, डाउरी देनी पड़ेगी, तो ये सब बैन है, इसके लिए आपको क्या हो सकता है, सज़ा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे अखबार में या
अखबार में विज्ञापन देना कि आईएएस अधिकारी दूल्हा है, कार व फ्लैट मिलने पर शादी होगी, यह अपराध है। जैसे होता नहीं है कि कुछ कुछ लोग बताते हैं कि मेरी क्वालिफ़िकेशन यहाँ तक है, मैं इतना काम करता हूँ, लड़का इतना कमाता है मेरा, और अगर इतना पैसा देंगे तो मैं शादी करूँगा, या आप ये गाड़ी देंगे तो मैं शादी करूँगा। ये सब क्या करना अपराध है सेक्शन 4A के अंतर्गत, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट को क्या किया गया है, बैन किया गया है। देखिए आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब एग्रीमेंट फॉर डाउरी टू बी वाइड, मतलब अगर आप डाउरी के लिए कोई एग्रीमेंट अर्थात समझौता करते हैं तो वाइड है, यानी कि शून्य है, उसे कहेंगे वो मान्य नहीं है। देखिए एनी एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी इज वाइड एंड अनइन्फोर्सेबल। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि कोई भी एग्रीमेंट जो डाउरी से रिलेटेड आप कर रहे हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वो नल एंड वाइड है। दहेज देने या लेने का कोई भी समझौता अमान्य और वैध है, ये हिंदी हो गया इसका। ठीक है, अगर लिखित अनुबंध हो कि देखिए इलस्ट्रेशन, अगर लिखित अनुबंध हो कि शादी पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे तो यह अनुबंध मान्य नहीं होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो मान्य नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट में देखा कि शॉर्ट टाइटल, और सेक्शन 2 में देखिए आपने डिफिनेशन, एंड देन उसके बाद में आपने सेक्शन 3 में क्या देखा है, सेक्शन 3 में पेनाल्टी देखा, और 4 में आपने देखा पेनाल्टी डिमांडिंग, मतलब अगर डिमांड कर रहे हो तब भी वो पेनाल्टी में आ जाता है। एंड देन बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट देखा, एंड आगे अभी देखिए एग्रीमेंट फॉर डाउरी टू बी वाइड। ऐसे याद करते हैं, अगर आपको याद करना है सेक्शन को तो एक बार पढ़ लीजिए, 3-4 सेक्शन जो पढ़ते हैं, देन उसके बाद में आप पीछे जाइए। अब पीछे जाने के बाद देखिए क्या आपको दिमाग में आ रहा है वो सेक्शन जो पढ़े हैं, अगर वो आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो आप पीछे जाके उसे फिर से आगे पढ़ें, फिर आगे बढ़ें। अब ये नहीं कि उसे रटना स्टार्ट कर दें, फिर आगे बढ़ते रहें। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया, इतना 5 तक पढ़ा है, उसके बाद में आपको पीछे का रिवाइज़ करा दिया, फिर आगे आगे देखिए अभी आपको 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ, मीन्स कहने का अर्थ ये है कि अगर डाउरी जो है बेनिफिट के लिए है, वाइफ के लिए, तो वाइफ जैसे जो डाउरी दी जाती है तो कहने का ये मतलब है कि वो वाइफ की होती है। एनी डाउरी गिविंग शैल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ, वाइफ के लिए, देखिए वाइफ की बेनिफिट के लिए हो सकता है कोई भी डाउरी। ये हिंदी मतलब मैं अपने बिहार पे बताया हूँ, अभी जो लिखा है वो आपको समझाएंगे। इफ़ द वाइफ डाइज विद इन 6 ईयर इट सेल गो टू हर हेयर, मतलब अगर देखिए जो डाउरी ली जाती है, डाउरी के बाद में अगर जो वाइफ होती है अगर मृत्यु हो जाती है, मर जाती है, तो उसके जो हायर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, डाउरी हो जाती है। तो देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, हिंदी में देखते हैं, दहेज पत्नी के लाभ हेतु होगा। जो दहेज दिया जाएगा वो पत्नी के लाभ के लिए होगा। यदि पत्नी की मृत्यु 7 साल के भीतर हो जाए तो दहेज उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा जो उसे हायर करता है। इलस्ट्रेशन देखिए, शादी में कार दी गई, यह कार पत्नी की मानी जाएगी। ठीक है, अब देखिए कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, सेक्शन 7 में बात करते हैं। तो नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ डाउरी केसेस विदाउट ए प्रॉपर कंप्लेंट, ओनली ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन ट्राई दीज केसेस। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर आप
प्रॉपर कंप्लेन करेंगे सबसे पहले। अगर बिना प्रॉपर कंप्लेन किए आप कहाँ मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, ठीक है। नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ डाउरी, मतलब कोर्ट जो है नहीं लेती है कॉग्निजेंस ऑफ डाउरी केसेस को विदाउट ये प्रॉपर कंप्लेंट, बिना प्रॉपर कंप्लेन के, ठीक है। ओनली, केवल ये मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट, मतलब ऑफ द फर्स्ट क्लास, पहले फर्स्ट क्लास में कैन ट्राई दिस केस, ट्राई किया जाता है, किया जा सकता है इस केस को। बिना, हिंदी में मैंने आपको समझा दिया है कि जैसे डायरेक्ट आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं जब तक प्रॉपर कंप्लेन नहीं हो जाती। सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट को दिखाना होता है, देन उसके बाद कोर्ट जाएंगे। बिना अधिवक्ता शिकायत के कोई भी मामला, न्यायालय दहेज मामलों को संज्ञान में नहीं लेता। संज्ञान मतलब अपने ज्ञान में नहीं लेता है। सम प्लस ज्ञान, हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका संदर्भ विच्छेद कहेंगे सम प्लस ज्ञान। सम मतलब अपने, और ज्ञान मतलब अपने अंदर नहीं लेता है। अब देखिए, सम का अगर आप मीनिंग लगाएंगे तो बहुत निकलेगा। सम मतलब जोड़ना भी होता है, मतलब अलग अलग सेंस में जाता है। अब कौन सा सेंस आप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे होगा कि ये सेंस लगाया जाएगा कि संज्ञान मीन्स अपने अंदर नहीं लेता है, न्यायालय अपने अंदर नहीं लेता। केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ही ऐसे मामले की सुनवाई करते हैं। मतलब जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं। देखिए, इलस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो लड़की खुद शिकायत दर्ज कराए तभी सॉरी दोस्त, खांसी आ रही है इसलिए थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। एंड देन आपको देखिए सेक्शन 8 में देखने को क्या मिलेगा। तो सेक्शन 8 देखने से पहले एक बार आपको मैं रिवाइज़ कराना चाहूँगा, क्योंकि आपने पाया, देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा शॉर्ट टाइटल, जिसके बाद में डिफिनेशन ऑफ डाउरी, पेनाल्टी देखी डाउरी अगर कोई लेता है तो उसकी पेनाल्टी क्या होगी। देन उसके बाद में अगर कोई डाउरी की डिमांड करता है तो उसकी पेनाल्टी क्या होगी। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट अगर कोई प्रचार कर रहा है तो उसको बैन किया गया है। देन आपने देखा कि अगर कोई एग्रीमेंट डाउरी से रिलेटेड हो रहे हैं तो उसे वाइड डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो डाउरी दी जाती है वो वाइफ की बेनिफिट के लिए होती है। एंड अगर 7 साल के भीतर अगर जो वाइफ अगर मर जाती है तो उसके हायेस्ट को दी जाती है डाउरी। फिर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पढ़ा कि हाँ, इसमें जो मजिस्ट्रेट के पास सबसे पहले आपको केस फाइल कराना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड वायलेबल। जैसे कॉग्निजेबल एंड वायलेबल क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले ऑल ऑफेंस अंडर इन दिस संहिता आर कॉग्निजेबल, मतलब जितने भी इस संहिता के अंतर्गत अपराध आते हैं, ऑफेंस आते हैं, वो क्या हैं, कॉग्निजेबल हैं। उनको क्या किया जा सकता है, पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है, मतलब पुलिस के द्वारा सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है। कॉग्निजेबल मतलब होता है पुलिस कैन टेक डायरेक्ट एक्शन, मतलब पुलिस डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। एंड अवेलेबल, और इसे अवेलेबल किया जा सकता है। बेल जो होता है उसकी एबल होता है, बेल प्लस एबल, इसमें बेल दी जा सकती है, ठीक है। देखिए, अगर आपको कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आप तोड़ के सीखिए। जब आप तोड़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, संज्ञेय अपराध, जो पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है, और ये जमानती होते हैं। कॉग्निजेबल मतलब होता है जिसमें पुलिस सीधे कार्रवाई कर सके, यानी कि पुलिस कैन टेक डायरेक्ट एक्शन इज कॉल्ड कॉग्निजेबल एंड अवेलेबल, जिसमें जमानती हो सके, मतलब जमानत किया जा सके। जिसे पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है लेकिन ज़मानत भी मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर वारंट नहीं लेकर आती है पुलिस तो भी आपको गिरफ्तार कर सकती है, एंड वो ज़मानत भी मिल सकती है आपको। इसके देखने को मिलता है। बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स, अगर हम बात करते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब अगर
कोई डाउरी में अगर पकड़ा जाता है या कोई केस फाइल कर देता है तो इसमें जो होगा इसको किसको प्रूव करना होगा, भाई लड़की करेगी या लड़का करेगा। तो भाई जो पर्सन जैसे ये तो हो नहीं सकता कि हाँ लड़का ही डाउरी ले, इसमें लड़का एंड लड़की दोनों डाउरी ले सकते हैं। मीन्स कहने का अर्थ ये कि लड़की को क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है, उसके घर वाले ज़्यादा पढ़ा देते हैं, और देन उसके बाद में कहा था कि लड़की से शादी करने के लिए आप 10 लाख रुपया दीजिए, शादी कर लीजिए। जैसे लड़की डीएम हो जाती है तो सभी लोग सोचते हैं कि पढ़ी लिखी फैमिली आनी चाहिए, देन उसके बाद में उसको 10 लाख रुपया दे देते हैं, तो ये डाउरी ही माना जाएगा। और लड़के की तरफ से तो आप जानते हैं कि डाउरी क्या होता है। एकदम एग्जाम्पल मैं एकदम से थी आपको देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया है तो भाई लाइक करें। एंड देन आपको सेक्शन बर्डन ऑफ प्रूफ 8 में देखने को मिलता है, सेक्शन 8 क्लॉज ए में देखने को मिलता है कि एक्यूज्ड जो होता है, जो डाउरी लेता है, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। जैसे द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द एक्यूज्ड टू शो डैट ही हैज़ नॉट टेकन डाउरी, कि मतलब जो पर्सन डाउरी लिया है उसे यह प्रूव करना पड़ेगा कि हमने डाउरी नहीं लिया है। जैसे जिसके ऊपर आरोप लगाया था वही प्रूव करेगा। जैसे अगर दहेज का मामला साबित होता है तो आरोपी को खुद साक्ष्य देना होगा, यानी कि एविडेंस देना होगा कि उसने दहेज यानी कि डाउरी नहीं लिया है। अब देखिए पावर टू मेक रूल्स। अब इस पर जैसे जो डाउरी है इस पर कौन रूल्स बना सकता है ये देखते हैं। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है। अभी 9 में आप पढ़ रहे हैं, सेक्शन 9 में आप पढ़ रहे हैं कि पावर टू मेक रूल्स, मतलब कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल ऑफ कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट, मतलब जिस प्रकार की एक्ट की पर्पज़ होती है उसको क्या कर सकती है, बना सकती है। जैसे केंद्र सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने हेतु नियम बना सकती है, अर्थात लॉ बना सकती है। लॉ नहीं बना सकती भाई, नियम बना सकती है। देखिए लॉ और नियम में भी डिफरेंस होते हैं। जैसे अनेक प्रकार के रूल्स को जब इकट्ठा कर लिया जाता है तो वो लॉ हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, मतलब मीन्स कहने का ये अर्थ है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे कानून बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो मेक रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन दियर रिस्पेक्टिव स्टेट। राज्य सरकार भी अपने आप राज्य में इसे लागू करने हेतु नियम को बना सकती है, अर्थात रूल्स को बना सकती है। अब देखते हैं कुछ समरी देख लेते हैं ओवरऑल कि क्या क्या मैंने अभी तक पढ़ा है। तो आपने पढ़ा डाउरी देना, जो डाउरी लेना, ये सब क्या, और एडवर्टीजमेंट एंड ये सब क्या है, क्राइम के अंतर्गत आते हैं। पनिशमेंट आपने देखा कि जेल भी हो सकती है प्लस फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। देखिए अगर डाउरी ले रहे हैं तो आपको 1 साल 2 साल तक हो सकती है एंड 15,000 का फाइन यानी कि 15,000 फाइन लिया जा सकता है। अगर डिमांड कर रहे हैं तो 6,000 एंड प्लस फाइन की अगर बात करें तो आपको 10,000 ऑफ फाइन देना पड़ सकता है। डाउरी हमेशा वाइफ की प्रॉपर्टी होती है, जैसे जो डाउरी ली जाती है वो वाइफ की ही होगी। अब बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पर होता है, मतलब जो एक्यूज्ड होता है कि मैंने डाउरी नहीं लिया है तो माना जाएगा एक्यूज्ड को ही प्रूव करना पड़ेगा। अब देखिए आपका ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि टेलीग्राम पे जाकर KWL क्लासेस लिखेंगे आपको मिल जाएगा। और आपको अगर किसी प्रकार का इस एक्ट को लेकर डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको डिटेल से आपके डाउट को लूँ और एक एक डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। अगर टेलीग्राम पे भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं तो टेलीग्राम भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका मैं आपको PDF भी दे दूँगा एंड इसका मैं MCQ क्वेश्चन एंड PYQ क्वेश्चन भी डालूँगा।
एक एक्ट कंप्लीट करेंगे, उसमें मैं PYQ, MCQ क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस के माध्यम से आपको हर एक तरीके से कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।